गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, ड्यूरिंग दोज टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्टर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग्ड। जो जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी तो उस समय वे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड इरविन। जो लॉर्ड इरविन थे उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब इसको फांसी की सजा दी गई थी? 23 मार्च 1931 1931 को। तो उस समय वाइस ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड इरविन। हु अमंग द फॉलोइंग वाई एसोसिएट विद द ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस। जो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसके साथ संबंधित था, ककोरी कॉन्स्पिरेसी के साथ संबंधित था? तो आंसर इज अशफाक उल्ला। आंसर इज डी, अशफाक उल्ला जो थे ये इसके साथ संबंधित हैं। जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी जब कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। और इसके जो जिसका प्लान, काकोरी कॉन्स्पिरेसी का मेन प्लान, जब मेन रोल इसने प्ले किया था वो कौन थे? रास बिहारी बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। और खान अब्दुल गफूर खान, इनकी बात करते हैं। ये पहले पहले नॉन इंडियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। नॉन इंडियन इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न। नाइनटीन 87 में। और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफीर खान को। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक ए नेशन इन द मेकिंग। किसने, ये इसके ऑथर कौन है बुक के ए नेशन इन द मेकिंग? तो कौन है इसके ऑथर? तो आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो बुक है ये मेक ए नेशन इन द मेकिंग, द ऑथर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दीन बंधु मित्रा, इन्होंने क्या कौन सी बुक लिखी है? नील दर्पण। नील दर्पण। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था, केसरी और मराठा एंड मराठा। और सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी जो बुक है, इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल। एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय रिप्रेजेंटेड बाय। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने प्रेजेंट किया था, वो कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। आंसर इज सी। ये कब हुई? 1931 में हुई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें हिस्सा लिया था महात्मा गांधी जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाई रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। जो महात्मा गांधी है वो अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? तो कौन है महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु? गोपाल कृष्णा गोखले। जो गोपाल जी के गोखले हैं ये पॉलिटिकल गुरु है महात्मा गांधी जी के। तो आंसर इज डी। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। महात्मा गांधी जी ने कौन से ऐसे मूवमेंट में जो नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो के, कौन से आंदोलन में दिया था? तो किसने में दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 9 अगस्त 1942 में, इसमें महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई, एक स्लोगन दिया था उसने। वेयर वाज द फर्स्ट पीसेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। वो कौन सा पहला जो एक किसान आंदोलन था, पीसेंट मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था? तो कौन था? चंपारण मूवमेंट। कब हुआ था ये? 1917 में। जब नील की खेती, जो भारतीय किसानों को अंग्रेजों ने फोर्स किया था नील की खेती करने के लिए, तो इनका विरोध कर, और जो भारतीय किसान थे वे विद्रोह कर रहे थे उसके नहीं करने का, तो इसने
स्टार्ट किया था इसी के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट, जो बरदोली मूवमेंट है ये सरदार भाई वल्लभ के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1928 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाई द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन है, तो कौन है स्वराज पार्टी के फाउंडर, यह सी आर दास। और सी आर दास जी के साथ एक दूसरा था, वो दूसरा पर्सन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये कब किया था, 1923 में। ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसिफा अली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटी। जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो वो कौन सी ऐसी लेडी थी जिसने अंडरग्राउंड उस आंदोलन को संभाला था, उसको ऑर्गेनाइज किया था। ये एक एक्टिविस्ट थी। वो कौन थी, किस आंदोलन में इसने मेन रोल प्ले किया था, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट में। जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो सबसे बड़े बड़े क्रांतिकारी को अरेस्ट कर लिया था, जो इस लेडी ने अंडरग्राउंड इसमें जो मेन रोल प्ले किया था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, कौन थे, तो आंसर इज लॉर्ड इरविन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड बाय दांडी मार्च। जो कौन सा मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था दांडी मार्च से, तो कौन था वो, कौन सा मूवमेंट था, तो आंसर इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो जो अंग्रेजों ने हर चीज के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था, तो इनका विरोध कर दिया था, ये हम जो भारतीय के जो ब्रिटिश वस्तु है हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने जो है साल्ट के ऊपर ट्रिपल या 4 टाइम्स टैक्स लगा दिया था। उन्होंने सोचा था कि ये नमक तो ही खाएंगे ही खाएंगे, तो इस नमक आंदोलन भी कहा जाता है इसको। तो इन्होंने महात्मा गांधी जी ने साबरमती से कहाँ निकाला था, दांडी दांडी के लिए यात्रा निकाली थी 24 डेज के लिए। और दांडी जाने के बाद में इन्होंने अपना नमक बनाकर वहां कानून तोड़ा था, तो इसको दांडी मार्च या साल्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। हु प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्टोरल रेट्स फॉर इंडियन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। जो कम्युनल अवार्ड था अगस्त 1932 के बेस्ड के ऊपर, जो सेपरेट जो इलेक्शन करवाना के जातिवाद के ऊपर सेपरेट इलेक्शन कराने का जो प्लान था, ये इसको प्रिस्क्राइब किसने किया था, वो कौन था, राम से मैगनल डोनाल्ड। इन्होंने क्या किया था, प्रिस्क्राइब किया था सेपरेट जो इलेक्टोरेट करानी है इंडिया के, किसके बेस के ऊपर, कम्युनल अवार्ड के बेस के ऊपर 1932 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूट टू द सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सा ऐसा स्लोगन जो दिया गया था, तो कौन सा स्लोगन दिया गया था, जय हिंद। जो जय हिंद का स्लोगन दिया गया था किसके द्वारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जो जय जवान जय किसान का जो स्लोगन किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और वंदे मातरम, ये वंदे मातरम का स्लोगन किसने दिया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। और इनकलाब जिंदाबाद, ये किसके द्वारा दिया गया था, हसरत मोहानी के द्वारा, हसरत मोहानी। और हसरत मोहानी ऑप्शन में कहीं आ जाता है, तो हसरत मोहानी जो है ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद में कौन सा, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह। इन दोनों में से हजरत मोहानी और भगत सिंह, जो जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हजरत मोहानी या भगत सिंह दोनों में से एक ही ऑप्शन में दिया होगा। तो हमारा जो किसने दिया था, जे हजरत मोहानी ने। आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंड द। जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को, तो इस इंसिडेंट होने के बाद जो महात्मा गांधी ने जो सस्पेंड कर दिया था, वो कौन सा मूवमेंट था, तो कौन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब इसको सस्पेंड किया था, 12 फरवरी 1922
22 को। हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेक्ड बैगर, किसने कहा था गांधी जी को हाफ नेक्ड बैगर? तो कौन सा? विंस चर्चिल। आंसर इज सी। विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड? कौन से ऐसे पत्र था जिसमें, कौन सा पत्र है जिससे इसके साथ संबंध करते हैं जवाहरलाल नेहरू? तो कौन सी है वो पत्र? वो है नेशनल हरलाल्ड। जो नेशनल हराल्ड है इसके साथ एसोसिएट है जवाहरलाल नेहरू। जो अमृत बाजार पत्रिका है जो है मोतीलाल, किसने के द्वारा लिखी गई है? मोतीलाल घोष। ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल? जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो पहली बार फर्स्ट किया था ऑल इंडिया हड़ताल कब की गई थी, किसके विरुद्ध में की गई थी? तो किसके विरुद्ध में की थी? प्रोटेस्ट किया गया था रिवॉल्ट एक्ट के विरुद्ध। ये था प्रोटेस्ट, जो ऑल इंडिया हड़ताल है ये किसके अगेंस्ट था? रिवॉल्ट एक्ट के विरुद्ध था। तो ये कब किया था? 1919 में। 1919 में ये ऑल इंडिया हड़ताल की गई थी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिवॉल्ट एक्ट। On which of the following dates Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor's nation flag on the bank of the river as the clock struck the midnight? जो कौन से डेट में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था, ट्राई कलर फहराया था रावी नदी के किनारे मिडनाइट में? तो कौन सी था? वो कब फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को मिडनाइट में इन्होंने झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा रावी नदी के किनारे। During which of the following movement did Mahatma Gandhi write personally, I am so sick of slavery that I am every prepared to take the rise of anarchy? ये महात्मा गांधी ने पर्सनली कहा था कि मैं एक गुलामी का, मैं बीमार हूं एक गुलामी का, और उसमें मैं तैयारी कर रहा हूं जिससे छुटकारा पाने की। तो किसे मैं कहा था? कौन से मूवमेंट में कहा था इन्होंने? तो आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जब हुआ था, तो इसमें महात्मा जी गांधी जी ने कहा था। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द शक इरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर? जो नेशनल कैलेंडर है ये बेस्ड शक इरा के ऊपर बेस्ड है, इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से सन में? 1957 में। आंसर इज ए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।